गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की यह छोटी सी चर्चा हम गुरु पूर्णिमा पर करने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का केवल एक दिन शेष बचा है। छोटी छोटी दो तीन बातें हैं जिन पर हमें आज चर्चा करनी है। सर्वप्रथम तो यह गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि स्वर विज्ञान के अनुसार यह गुरु पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है। यूं तो प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, लेकिन किसी किसी वर्ष में ऐसा होता है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व एक विशेष दिन पड़ जाता है, एक विशेष तिथि में पड़ जाता है। किसी किसी वर्ष कोई पर्व या त्योहार ऐसी तिथि में पड़ जाता है, ऐसे दिन पड़ जाता है और ऐसी तिथि में पड़ जाता है कि उस त्योहार का, उस पर्व का महत्व बढ़ जाता है। इसी प्रकार से यह जो 2025 की आषाढ़ पूर्णिमा है, जो कि 10 जुलाई को पड़ रही है, गुरुवार के दिन, यह बहुत महत्वपूर्ण तिथि में गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। आदरणीय मित्रों, यदि अंक ज्योतिष के अनुसार हम गुरु पूर्णिमा के दिन को देखें, तिथि को देखें, तो मूल्यांक अंक 1 पड़ रहा है और शुभ अंक भी 1 पड़ रहा है। इस दृष्टि से भी यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम स्वर की दृष्टि से देखें, स्वर विज्ञान की दृष्टि से देखें, भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव समृद्ध विज्ञान की दृष्टि से हम इस गुरु पूर्णिमा को देखें, तो भी यह गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ रहा है। आपको ज्ञात होगा, पीछे मैंने 15-20 दिन पहले एक चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि शुक्ल पक्ष की जो 9 तिथियां हैं, उन 9 तिथियों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, यह 9 तिथि शुक्ल पक्ष की, इन 9 तिथियों में यदि गुरुवार का दिन पड़ जाए, भगवान शिव के अनुसार वह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और गुरुवार के दिन यह गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, जो कि शुक्ल पक्ष का गुरुवार है। इस कारण से भी इस बार इस गुरु पूर्णिमा का बहुत मूल्य है। तो हमें 2-3 विषयों पर चर्चा करनी है। पहला विषय तो यह है कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को ही क्यों मनाई जाती है। दूसरा, गुरु का क्या महत्व है, गुरु को इतना मूल्य क्यों दिया गया है कि ब्रह्मा से भी ऊपर गुरु को माना गया है। आदरणीय मित्रों, दयाबाई एक बहुत ही महान संत हुई है। उन्होंने गुरु की महिमा को जितना ऊंचाई दी है अपने गीतों में, उतनी इस जगत में और किसी ने भी नहीं दी। दयाबाई कहती है कि राम तजू पर गुरु ना बिसारूं। दयाबाई कहती है कि मैं एक बार को राम को त्याग सकती हूं, लेकिन अपने गुरु को नहीं बिसार सकती। आज से 400-500 वर्ष पूर्व, जहां आज दिल्ली में जमा मस्जिद है, ऋषि चरणदास जी की कुटिया हुआ करती थी। आदरणीय मित्रों, महर्षि चरणदास की 2 शिष्या थी, सहजोबाई और दयाबाई। दयाबाई कहती हैं कि राम तजु पर गुरु न बिसारो। पूछा किसी ने कि ऐसा आप क्यों कहती हैं, तो दयाबाई ने कहा कि राम ने तो मुझे जन्म दिया और जन्म दे के संकट में डाल दिया। समझ में नहीं आया,
इस संसार की मोह माया में डाल दिया, मोह में डाल दिया, मोह पास में बांध दिया। राम ने तो मुझे इस माया जाल में फंसा दिया, जन्म देकर मोह पास में फंसा दिया, लेकिन मेरे गुरु ने उस सारे मोह से, उस सारे जंजाल से सांसारिक मुझे उबार लिया, मुझे मुक्त कर दिया। राम ने तो जन्म देकर मुझे फंसा दिया था। राम ने तो पूरी कोशिश की कि मैं इस संसार में उलझ जाऊं, मोह पास में बंध के अपने जीवन को बर्बाद कर लूं, लेकिन मेरे गुरु चरणदास ने मुझे बचा लिया। और बहुत भांति भांति से अपने गीत में दयाबाई बताती हैं कि राम ने कैसे उनको कष्ट दिया और गुरु ने कैसे उस कष्ट से उनको उबारा। आदरणीय मित्रों, गुरु की महिमा इतनी क्यों है? और आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं? उसका कारण यह है कि बिना गुरु के कहते हैं कि ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो बिना गुरु के ही हो जाता है, लेकिन गुरु मील का पत्थर होता है। गुरु आपको बताता रहता है रास्ते पर मील के पत्थर की तरह कि मुंबई 700 किलोमीटर, फिर आगे बढ़ते हैं तो मील का पत्थर आपको बताता है कि मुंबई 600 किलोमीटर, और फिर मील का पत्थर आपको बताता है कि मुंबई 0 किलोमीटर। अब मुंबई आ गई। यदि मील का पत्थर आपको ना बताए कि मुंबई आ गई 0 किलोमीटर, तो आप चलते ही चले जाएंगे और ना जाने कहां निकल जाएंगे, अपने पथ से भटक जाएंगे। गुरु आपके ऊपर एक अनुकंपा करता है, वह एक पथ भी आपको बताता है कि आप इस पथ पे चल के भव सागर को पार हो सकते हैं। और उस पथ पे स्थान स्थान पे, समय समय पे शिष्य को चेताता भी रहता है मील के पत्थर की तरह कि अब जयपुर 300 किलोमीटर है, अब जयपुर 298 किलोमीटर है, अब जयपुर 100 किलोमीटर है, और अब जयपुर 0 किलोमीटर है। समय समय पर गुरु आपको बताता भी रहता है। और इतना ही नहीं कि गुरु आपको केवल यह बताता रहता है कि अब जयपुर 100 किलोमीटर है। गुरु आपको स्थान स्थान पे, समय समय पे इंडिकेशन देता रहता है कि आगे थोड़ी गति को धीमे, आगे अपनी गति को थोड़ा धीमे कीजिए, एक्सीडेंट हो सकता है, तीव्र मोड़ आ गया है, रास्ता कंजेस्टेड है, संकीर्ण है, एक्सीडेंट हो सकता है, धीमी गति से चलिए। गुरु आपको यह भी बताता है कि आगे चौराहा है, यदि आपने जयपुर जाना है तो आगे से लेफ्ट होना है या राइट होना है कि सीधे जाना है। समय समय पर गुरु आपको यह भी बताता रहता है, यह भी चेताता रहता है कि अब आपकी साधना में आपको क्या करना है, कब आपको रुक जाना है, कब आपको आगे बढ़ना है, कब आपको कौन सा अनुभव हो रहा है कि आप मंजिल के करीब करीब है, और कब आप बिल्कुल पहुंचने को हैं, कब आप दरवाजे पे पहुंच गए हैं कि केवल अब कुंडी बजाने की आवश्यकता है, अब आपको रुक जाना है, अब आपको आगे बढ़ना नहीं है क्योंकि दरवाजा आ गया, अब आपको केवल घंटी बजानी है, कुंडी बजानी है, भीतर से दरवाजा खुलेगा और आप प्रवेश कर जाएंगे। यह भी गुरु समय समय पर साधक को बताता है, इसलिए गुरु की इतनी महत्वता है। परमात्मा तो अपनी सेज बिछाए बैठा है भीतर, परमात्मा तो अपनी सैया पे, अपनी सेज पे आराम से बैठा है। अब आपने उस परमात्मा को खोजना है, आप परमात्मा को खोजने निकल पड़े। कहां खोजे? इतना बड़ा संसार है, इतना भवसागर है, कहां खोजे? कौन सी सही दिशा है, कौन सी सही जगह है जहां हम उसको खोजे?
गुरु को वह अनुभव है, क्योंकि गुरु परमात्मा तक पहुंचा है। गुरु उन सभी रास्तों से यात्रा किया है। गुरु ने रास्ते के सभी प्रकार के दुख और सुख झेले हैं। गुरु को अनुभव है कहाँ खड्ड आएगा, कहाँ कांटे हैं, कहाँ रास्ता संकीर्ण है, कहाँ नदी पार करनी है, कहाँ समुद्र पार करना है। गुरु को सब अनुभव है, क्योंकि गुरु भी एक दिन उसी अवस्था में था जिस अवस्था में अभी शिष्य है। गुरु ने भी बहुत भटक भटक के पाया है। उसको पता है भटकाव का, उसको पता है दुख का, उसको पता है अभाव का। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है। परमात्मा से भी बढ़ के, ब्रह्म से भी बढ़ के, राम से भी बढ़ के दया कहती है कि राम तजू पर गुरु ना विसारू। क्योंकि राम तो एकांत में शांत बैठा है और मेरे भीतर प्यास जगा दी है अपने लिए। राम को पाने की प्यास भीतर जग गई है और राम ना जाने कहां बैठा है शांति से। और राम तक पहुंचने के लिए ना जाने कितनी बाधाएं हैं। गुरु को अनुभव है। गुरु उन सभी अनुभव से गुजरा है, सभी दुखों से गुजरा है, सभी कष्टों से गुजरा है। वह शिष्य के रास्ते को आसान कर देता है। वह बताता है कि अब थोड़ा धीरे चलो, अब थोड़ा स्पीड से चलो। आगे नदी है, आगे झरना है, आगे तालाब है, आगे खड्डा है, थोड़ा लेफ्ट हो जाओ, थोड़ा राइट हो जाओ। परमात्मा यह नहीं बताता है। परमात्मा ने तो प्यास दे दी, जन्म दे दिया। यदि प्यास को बुझानी है तो आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारी प्यास को मिटा दूंगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, जो रास्तों की कठिनाई है, उन कठिनाइयों का पता तक नहीं है शिष्य को। शिष्य एक प्रकार से अंधा है, गुरु उसको आंख देता है। इसी कारण से आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा में आसमान में बादल है, बरसाती बादल आसमान में तैर रहे हैं। अचानक कोई बदली हटती है और चंद्रमा शीतल चांदनी को बरसाना शुरू कर देता है। पूर्ण चंद्रमा की रात्रि, पूर्ण चंद्र अवतरित हो जाता है जैसे ही बदली हटी, और पूरी पृथ्वी पे एक सफेद चांदनी फैल जाती है। और वह चांदनी बड़ी शीतल है, बड़ी निर्मल है, बड़ी पावन है। चंद्रमा का अपना प्रकाश भी नहीं होता है, गुरु का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। गुरु ने भी भटक भटक के, चल के, अपनी साधना से ना जाने कितने कष्ट सह के परमात्मा को पाया है। परमात्मा की ऊर्जा गुरु में निहित है। फिर गुरु उस परमात्मा से जो प्राप्त की है ऊर्जा, जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह अपने शिष्य पे उड़ेलता है, अपने शिष्य का मार्गदर्शक बनता है। डायरेक्ट तो शिष्य परमात्मा से कभी मिल भी ना सकता है। परमात्मा यदि डायरेक्ट शिष्य को मिल जाए तो शिष्य अबोध है, वह पहचान भी ना पाएगा, उसकी आंखें चूंधिया जाएंगी। क्योंकि परमात्मा तो करोड़ों सूर्य की तरह देदीप्यमान है। शिष्य की आंखें परमात्मा को एकदम देख नहीं पाएंगी, झेल नहीं पाएंगी, आदत नहीं है। गुरु लगभग शिष्य के जैसा है। शिष्य को गुरु में वह सब दिखाई देता है जो उसको स्वयं में दिखाई देता है। वैसे ही हाथ हैं, वैसी ही आंखें हैं, वैसा ही नाक है, वैसा ही गुरु का स्वभाव है। गुरु को भी भूख लगती है, गुरु भी वही 2 रोटी खा लेता है, शिष्य भी वही 2 रोटी खा लेता है। करीब करीब शिष्य को गुरु अपने जैसा लगता है, अपने जैसे से तादाद में बहुत जल्दी बन जाता है। यदि कोई हमारे ही जैसा लगभग हो तो उससे हमारी दोस्ती बहुत जल्दी बन जाती है।
उसके साथ हमारा नाता बहुत जल्दी जुड़ जाता है। यदि हमसे बहुत विपरीत कोई हो तो उससे हमारा संबंध नहीं जुड़ पाता है। तो गुरु लगभग लगभग हमारे जैसा होता है, बस फर्क इतना होता है कि गुरु हमसे पहले परमात्मा तक पहुंच गया है और परमात्मा की एक्स्ट्रा एनर्जी जो अभी हम में नहीं है वह गुरु के भीतर है। गुरु परमात्मा की ऊर्जा से देदीप्यमान है। बस यही गुरु में और हम में फर्क है। बाकी गुरु लगभग लगभग हमारे जैसा है। उसको भी भूख लगती है, वह भी कभी बीमार हो जाता है और वह भी भूख उन्हीं चीजों से मिटा लेता है जिन चीजों से हम मिटा लेते हैं। इसलिए उसके साथ संबंध बनाना बड़ा आसान है, उससे तादात्म्य बनाना बड़ा आसान है, उसके साथ जुड़ना बड़ा आसान है और वह लगभग रंग रूप सभी प्रकार से हमारे जैसा है। आदरणीय मित्रों, गुरु चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य से प्रकाश लेता है और पृथ्वी को प्रकाश दे देता है। सूर्य से ग्रहण करता है ऊर्जा और उसको इतनी घनी ऊर्जा है सूर्य की कि डायरेक्ट आप उसको देख नहीं पाते हैं, सीधा सीधा आप सूर्य को देख नहीं पाते हैं। तो चांद क्या करता है, सूर्य की रोशनी को स्वयं में ऑब्जर्व कर लेता है और फिर पृथ्वी पे उसको शीतल रूप में फैला देता है। चांद को आप सीधा सीधा देख सकते हैं, सूर्य को आप सीधा सीधा नहीं देख सकते। और चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वह सूर्य से रोशनी लेता है और आपको देता है। गुरु की भी अपनी रोशनी नहीं है और गुरु को भी आप सीधा सीधा देख सकते हैं, परमात्मा को आप सीधा सीधा नहीं देख सकते। अभी तो आपको परमात्मा का पता ही नहीं है कि वह किस रूप में मिलेगा। गुरु परमात्मा से मिल के आया है, इसलिए आप गुरु को सीधा सीधा देख पाते हैं और गुरु की आंखों में परमात्मा कुछ अपने अतिरिक्त झलकियां भी देख पाते हैं। गुरु की आंखों में आपको लगता है कि आंखों में कुछ हमसे ज्यादा गुरु के पास है। गुरु के पास, गुरु की आंखों से कुछ ऐसा झलक रहा है जो हमारे पास नहीं है, जिसका हमारे पास अभाव है। गुरु के सानिध्य में शिष्य जाता है, सीधा सीधा गुरु को देख पाता है, अपनी व्यथा कह पाता है, अपनी भाषा में कह पाता है और शिष्य किसी भी भाषा में गुरु से बात कर पाता है तो गुरु उसकी भाषा को भी समझता है और शिष्य को भी पूरा भरोसा है कि गुरु मेरे एक एक शब्द को वैसे ही समझ लेगा जिस भाव दशा से मैं कह रहा हूं। मेरे रोने को, मेरे हंसने को, मेरी पीड़ा को गुरु वैसा का वैसा ही समझ लेगा। इसलिए भी गुरु से जुड़ना बड़ा आसान है शिष्य के लिए। इसलिए भी चांद को देखना बड़ा आसान है, सूर्य को देखना बड़ा मुश्किल है। फिर गुरु क्या करता है, सूर्य से जो ऊर्जा उसको मिली है फिर वह शिष्य के समक्ष गीत गाता है उस परमात्मा के, परमात्मा वैसा है और यह देखो परमात्मा वैसा है, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में वही झलक रहा है। मेरे पास जो भी सौंदर्य है वह परमात्मा का है। मैं हाथ भी हिला रहा हूं तो परमात्मा की शक्ति के कारण, मैं बोल भी पा रहा हूं तो परमात्मा की शक्ति के कारण, मैं चल भी पा रहा हूं तो परमात्मा की शक्ति के कारण, मैं आपकी भाषा को समझ पा रहा हूं परमात्मा की शक्ति के कारण, आपकी भाव दशा मेरे हृदय तक पहुंच रही है और मेरा हृदय आपकी भाव दशा को आत्मसात कर पा रहा है प्रभु की शक्ति के कारण। फिर धीरे धीरे गुरु शिष्य की उंगली पकड़ के उसको परमात्मा की ओर लेके चलता है। परमात्मा के गीत गुरु शिष्य को सुनाता है। परमात्मा की प्यास गुरु फिर शिष्य के भीतर जगाता है। फिर गुरु अपनी आंखों में शिष्य को कहता है कि देखो वही झलक रहा है। धीरे 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 गुरु अपने शिष्य को उसी स्थान पे, उसी रास्ते से ले जाता है और वहीं ले जाता है जहां से उसने परमात्मा को पाया है। आदरणीय मित्रों, इस कारण से आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि गुरु भी एक प्रकार से चांद का कार्य ही करता है। जैसे चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है जो वह पृथ्वी पे चांदनी फैलाता है, वह सूर्य से ली हुई रोशनी है, लेकिन वह एक
कैटलिक एजेंट का कार्य कर देता है। सूर्य की रोशनी घनी है और तपिश वाली है, लेकिन चंद्रमा उस तपिश वाली रोशनी को स्वयं में ऑब्जर्व करता है और उसको कन्वर्ट करता है शीतलता में, और शीतल भरी चांदनी रोशनी, चांदी जैसी रोशनी इस पृथ्वी पर फैला देता है। वैसा ही कार्य गुरु भी करता है। परमात्मा की शक्ति बड़ी घनी है। शिष्य को बिल्कुल भी नहीं पता कि किस रूप में परमात्मा मेरे भीतर उतर जाएगा, मैं उसको संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा, उसकी शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, उसके दर्शन कैसे कर पाऊंगा। दर्शन करके आया है, गुरु ने प्रभु की सुगंध भी ली है, इसलिए गुरु में शिष्य को उस परमात्मा की खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है, जैसे हमें चंद्रमा में सूर्य के दर्शन हो जाते हैं। एक बात तो यह हुई कि गुरु पूर्णिमा हम इस कारण से मनाते हैं, और गुरु की महिमा इसी कारण से है क्योंकि गुरु परमात्मा से ऊर्जा को लेता है और अपने शिष्य को उस ऊर्जा को देता है, और फिर एक दिन शिष्य को उस ऊर्जा के भंडार में ही ले जाके खड़ा कर देता है जहां से गुरु ने पाया है। आदरणीय मित्रों, दूसरा गुरु पूर्णिमा का जो यह दिवस है, यह गुरुवार को ही पड़ रहा है, बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। और जैसा कि मैंने पीछे कहा था, शिव सर्वोदय विज्ञान के अनुसार यदि शुक्ल पक्ष की इन 9 तिथियों में जो मैंने पीछे चर्चा की, गुरुवार का दिन पड़ जाए, वह दिन बहुत ही शुभ होता है किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए। आज आप जो भी कार्य शुरू करेंगे नया, वह हमेशा हमेशा के लिए आपको लाभ देने वाला बन जाएगा। तो जितने भी स्थायित्व वाले कार्य हैं, जो कार्य आपके जीवन में स्थायित्व रखते हो, तो आज जो है गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरुवार का दिन है। इस दिन आप कोई ना कोई नया काम जरूर शुरू करें, और भी कुछ नहीं तो नया वस्त्र आप खरीद के लाएं, कोई आभूषण खरीद के लाएं, कुछ भी ऐसा जरूर आप परचेज करें आज के दिन जो आपके जीवन में स्थायित्व रखने वाला हो। जैसे यदि आप एक छोटा सा नाक का मोती भी, मैं बहनों से बात कर रहा हूं, खरीद के लाती हैं, वह चूंकि स्थायित्व रूप से आपके घर में रहने वाला है, वह एक छोटा सा नाक का मोती भी भविष्य में सोने के भंडार आपके घर में भर दे सकता है। वह सोने को खींचना शुरू कर देगा, वह गोल्ड को खींचना शुरू कर देगा। तो कोई भी नया कार्य आप आज के दिन जरूर शुरू करें। प्रत्येक पूर्णिमा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस बार की पूर्णिमा की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रही है, और शुक्ल पक्ष की 9 तिथियां में यदि गुरुवार पड़ जाए तो वह शिव सर्वोदय विज्ञान के अनुसार बहुत शुभ है। तीसरी बात, बहुत सारे मित्र कहते हैं कि हमने तो भगवान शिव को ही गुरु मान रखा है। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि हमने तो कृष्ण को गुरु मान लिया है। कोई कहता है हमने राम को गुरु मान लिया है। कोई कहता है हमने फलाने देवता को गुरु मान लिया है। कोई बुराई नहीं है, आप किसी को भी गुरु मान सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो बहुत से ऐसे दृष्टांत हैं जब शिष्य ने अपने जीवित गुरु की मिट्टी की मूर्ति बना के और उस मिट्टी की मूर्ति के सामने गुरु के द्वारा जो सिखाई जाने वाली चीजें हैं, वह केवल मूर्ति स्थापित करके और मूर्ति से सीख ली। एकलव्य ने सीख ली, महाभारत काल में कर्ण ने सीख ली। यदि आप कर्ण जैसे महान हैं, यदि आप एकलव्य जैसे महान शिष्य हैं, तब तो आप किसी भी देवता को गुरु बना सकते हैं। क्योंकि देवता को गुरु बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आप उनके जितने महान हैं, उनके जितनी श्रद्धा आपके पास है कि आप मिट्टी की मूर्ति को बना के और उसको जीवित कर लें।
मिट्टी की मूर्ति से आप प्रश्न करें और मिट्टी की मूर्ति आपको उत्तर देना शुरू कर दे, यदि आप इतने महान शिष्य हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी अपना गुरु बना लें, किसी भी देवता को गुरु मान के आप उनकी पूजा करें। यदि आप इतने महान हैं तब तो कोई समस्या है नहीं। और यदि आप इतने महान नहीं हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक जीवित गुरु होना ही चाहिए। जीवित गुरु के कदमों में झुकने से ही आपका अहंकार गिरेगा। आप अच्छे से जानते हैं, यदि आपने किसी देवता को अपना गुरु बना लिया तो आपको उस देवता के सामने झुकने में कोई समस्या नहीं है। आप हजारों लोगों की भीड़ के उपरांत भी देवता के चरणों में झुक जाएंगे। आपका अहंकार पीछे वैसे ही खड़ा रहेगा, अहंकार आपका नहीं झुकेगा। अहंकार तो पहली बार मनुष्य का तभी गिरता है जब वह किसी जीवित व्यक्ति को अपना गुरु बनाता है और उसके चरणों में अपने मस्तक को रखता है, तब उसका अहंकार गिरता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा है जिसके सामने मैं नथिंग हूं, जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं। चाहे मैंने अरबों खरबों रुपए प्राप्त कर लिए हों तो भी उस व्यक्ति के सामने उनका कोई मूल्य नहीं। मैं देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन गया हूं, फिर भी उस व्यक्ति के सामने उस प्रधानमंत्री होने का कोई मूल्य नहीं, राष्ट्रपति होने का कोई मूल्य नहीं। वह जो व्यक्ति है जिसको मैंने अपना गुरु माना है, वह मेरे लिए सर्वस्व है। जिसके कदमों में आप झुके तो आपका अहंकार भी झुके। जिसके कदमों में झुकने में ना तो आपका पद, ना आपकी प्रतिष्ठा, और ना आपका वैभव, और ना आपका धन आड़े आए, वैसे व्यक्ति को यदि आप गुरु बनाएं और वैसे व्यक्ति के चरणों में यदि आप झुके तो ही आप शिष्य बन पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जीवित व्यक्ति ही आपकी उंगली पकड़ के चल सकता है। कोई देवता जिसको आपने गुरु माना है वह अब आपकी उंगली पकड़ के नहीं चलेगा। फिर तो आपको गुरु की आवश्यकता ही क्या? फिर तो सीधे सीधे परमात्मा को ही क्यों ना पकड़ लें? फिर किसी को भी गुरु क्यों बनाए? फिर किसी देवता को भी गुरु बनाने की क्या आवश्यकता? सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ जाए, गुरु की आवश्यकता ही क्या? गुरु तो जीवित व्यक्ति ही हो सकता है, कोई देवता किसी का गुरु नहीं हो सकता। कुछ लोग भगवान शिव को अपना गुरु बना लेते हैं, कहते हैं कि भगवान शिव ही मेरे गुरु हैं। वह बड़ी चालाकी करते हैं, वह अपने अहंकार को ही पुष्ट करने का कार्य करते हैं। भगवान शिव को तो उपलब्ध होना है आपने, जो कि गुरु के माध्यम से आप भगवान शिव के उस शिव तत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। भगवान शिव को आप भला गुरु कैसे बना सकते हैं? वह तो एक शक्ति है। भगवान शिव तो इस कण कण में व्याप्त है, शक्ति स्वरूप। भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, जो कि शिव का ही रूप है, कि मैं तो एक चेतन तत्व बिल्कुल स्थिर हूं, सबके भीतर मेरी ही शक्ति कार्य करती है। और मुझे पाने का मार्ग यह है कि मैं जो शून्य हूं, शून्य अवस्था में हूं, मेरे में जहां कोई हलन चलन नहीं है, मुझे यदि किसी को प्राप्त करना है तो उसको शून्य में प्रवेश करना पड़ेगा, जहां जहां उसको स्वयं के होने का भी अनुभव खत्म हो जाएगा, जहां उसको यह भी अनुभव खत्म हो जाएगा कि मैं हूं। वैसी अवस्था में जब कोई व्यक्ति होगा तब वह मेरे उस शिवत्व रूप को, उस भैरव स्वरूप को उपलब्ध हो सकता है। हे देवी, इससे पहले नहीं। और जहां आपको स्वयं का भी अनुभव ना रहे, भान ना रहे, जहां कंप्लीट आप मिट जाएं, वैसी अवस्था को
उपलब्ध होने के लिए ही आपको गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है, और वह केवल और केवल आपको जीवित गुरु ही उस रास्ते पर आपकी उंगली पकड़कर ले जा सकता है। इसलिए जोन भी आपका गुरु है, जहां भी आपका गुरु है और जैसा भी है, अपने गुरु के चरणों में ही आपका स्वर्ग है। क्यों है स्वर्ग? क्योंकि गुरु के चरणों में जब आप झुकते हैं तो सर्वप्रथम तो आपका अहंकार गिरता है। बहुत कुछ तो आप केवल झुकने भर से ही प्राप्त कर लेते हैं। गुरु का आशीर्वाद आपको मिले या ना मिले, आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लिया जो आपका गुरु है और उसके चरणों में आप सार्वजनिक रूप से झुक गए, तो उस झुकने में ही जो आपका अहंकार गिरा, 75% परमात्मा के और आपके बीच की जो दूरी थी वह खत्म हो गई। 75% यात्रा उसी क्षण आपकी हो गई जैसे ही आपका अहंकार गिरा। तो 75%, 75% तो आध्यात्मिक यात्रा आपकी उसी क्षण शुरू हो जाती है, गुरु के चरणों में झुकने मात्र से। क्योंकि अहंकार गिर गया। आप किसी के चरणों में तभी तो झुकोगे जब आप उसको अब स्वयं से श्रेष्ठ मानोगे। जैसे ही आप किसी को स्वयं से श्रेष्ठ मान लेते हैं प्रत्येक क्षेत्र में, तैसे ही इसका मतलब आपका अहंकार गल गया, और अहंकार गल गया तो 75% आध्यात्मिक यात्रा आपकी पूरी हुई। अब 25% रह गई, वह भी गुरु की अनुकंपा से पूरी हो जाएगी। आपके जोन भी गुरु है और जैसे भी हैं और वह जहां भी है। आज आप यदि अपने गुरु से दूर हैं तो अपने गुरु की कोई मूर्ति अपने घर में स्थापित करके करें और उनको फूल अर्पित करें, उनकी वंदना करें, उनके चरणों में अपने सर को झुकाएं। और यदि आप अपने गुरु के समक्ष जा सकते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने गुरु के समक्ष जाएं, अपने शीश को अपने गुरु के चरणों में रखें, अपने अहंकार को गलने दें, विसर्जित होने दें। गुरु आशीर्वाद देगा इसकी भी अपेक्षा ना रखें, गुरु से आशीर्वाद मिलेगा इसकी भी अपेक्षा ना रखें। बस स्वयं को उड़ेल दें, झुक जाएं। झुकने से ही आपको तो बहुत कुछ मिल जाएगा। गुरु कुछ देवे या ना देवे, आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसने झुकना सीख लिया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिनका स्वभाव बच्चे जैसा है वह मुझे अति से प्रिय है। ईसा मसीह ने भी कहा है कि मेरे राज्य में वही प्रवेश कर सकते हैं जिनका स्वभाव बच्चे के जैसा हो गया है। जो कठोर है, जो निर्दयी है, वह मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ईसा मसीह का कहना था, आप उनका न्यू टेस्टामेंट पढ़ लीजिए या ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लीजिए। ईसा मसीह कहते हैं कि मेरे राज्य में केवल और केवल वही प्रवेश करेंगे जो बच्चे के जैसे सरल हो गए, जो अपने सारे अहंकार को छोड़ दिए हैं, जो अपेक्षा रहित हो गए हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा ही अपेक्षा रहित होता है। आपने देखा ना, एक छोटा बच्चा किसी की भी तरफ मुस्कुरा देता है, वह उसका अपना हो या ना हो। आप किसी यात्रा में हैं, कोई महिला अपने छोटे बच्चे को अपने कांधे से लगाए जा रही है, बच्चा पीछे देख रहा है और जितने भी लोग सामने उसको पड़ जाते हैं, किसी की भी तरफ वह मुस्कुराने लग जाता है। उसको कोई मतलब नहीं है उस व्यक्ति से, वह कौन है, किस धर्म का, किस जाति का, मेरा अपना या पराया। उसके भीतर अपने पराये जाति धर्म का कोई बोध नहीं है। वह सबकी तरफ समान रूप से मुस्कुरा देता है, और कोई यदि उसको एक बार सहला दे तो वह उसकी बाहों में भी समाने के लिए छोटा बच्चा तैयार हो जाता है। इतना सरलचित होता है। तो ईसा मसीह कहते थे कि जब तक कोई व्यक्ति वैसा ही ना हो जाए छोटे बच्चे की तरह, तब तक वह मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।